दोस्तों, कहानियों का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। वो कहानियाँ जो हम बचपन से लेके और ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक सुनते रहते हैं या सुनाते रहते हैं। चाहे वो नाना-नानी की कहानियाँ हों या दादा-दादी की कहानियाँ हों। मेरे भी ताया जी कहानियाँ सुनाया करते थे, किस्से सुनाया करते थे और वो इतने चर्चित थे कि हमारे यहाँ, हमारे कस्बे में एक उर्स हुआ करता था, सालाना अभी भी होता है। तो लेकिन अब ताया जी नहीं हैं। तो उस दौरान मेरे ताया जी को किस्सा सुनाने के लिए बुलाया जाता था। बाकायदा स्टेज लगता था, माइक लगते थे और पूरे का पूरा एक अच्छा खासा जैसे पहले के ज़माने में अगर आपको याद हो तो वो नौटंकियाँ हुआ करती थीं, ड्रामे हुआ करते थे गाँव देहातों में। इसी तरह से सांग हुआ करते थे। तो वही सब उस दौरान 8-8 दिन, 10-10 दिन मेरे ताया जी कहानियाँ माइक पर सुनाया करते थे। बाकायदा एक रस्म सी हो गई थी, एक सिलसिला लगातार चलता रहा जब तक मेरे ताया जी ज़िंदा रहे। हालाँकि आखिर में आकर के उन्होंने ये अपना 2-4 साल फिर ये सब बंद कर दिया, लेकिन लोगों में एक बड़ा चाव सा पैदा हो गया था उनके किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए। और ये होना भी चाहिए, अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी सोचा कि अपने साथ घटित कुछ घटनाओं को या अपने जीवन में जो ऐसे हमारे साथ कुछ हादसात हो जाते हैं, जिन्हें शेयर करना मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने भी ये कहानियों का सिलसिला अपने इस चैनल पर शुरू किया है और जिस चैनल पर आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ जो मेरे साथ घटित हैं या जो आपके साथ भी घटित हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वो भी मैं इनमें इस चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगा। ये चैनल है माई ट्रैवल स्टोरीज़। मैं इसमें पहले आपको सबसे पहले जो कहानियाँ सुनाऊँगा वो कहानियाँ सुनाऊँगा जो यात्रा करने के दौरान मेरे साथ घटित हुई हैं। ओरिजिनल कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ जो अ, रियलिटी पर ही बेस्ड हैं और आपको बहुत एंजॉय आप इन कहानियों को सुनकर करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को अपना सपोर्ट, अपना सहयोग देते रहिए। और अब जब जुड़े हैं और कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मैं एक इंट्रोडक्शन आपको चलता रहेगा इंट्रोडक्शन तो। फ़िलहाल मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है 2013 की। 2013 अगर आप में से वैसे तो पूरे देश को वो 2013 उत्तराखंड में घटित एक त्रासदी के लिए याद है और उसी त्रासदी के कुछ दिनों के बाद की मैं बात बतला रहा हूँ कि वो घटना थी शायद जून 2013 की। जून 2013 के बाद नेक्स्ट मंथ जब मैं किसी काम से नैनीताल जा रहा था, तो एक्चुअली वो काम कुछ ऐसा था कि मुझे थोड़ा-सा जल्दी में ही निकलना पड़ा, तो मैं शाम को 6 बजे के करीब ही यहाँ से निकल गया। प्रोग्राम ये था कि भई रात को मैं रुकूँगा, मतलब मैं दिल्ली से निकला तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब। आई थिंक कि वो जुलाई थी, जुलाई का महीना था 2013 का। तो उसमें प्रोग्राम ये था कि मैं यहाँ से जाकर के नाइट स्टे मुरादाबाद में करूँगा क्योंकि वहाँ मेरी ससुराल है। तो मैं मुरादाबाद में रात को रुकने के इरादे से यहाँ से चल पड़ा। गजरौला जाते-जाते मैंने प्रोग्राम में थोड़ा-सा बदलाव किया और मैं मुरादाबाद ना रुकने का डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ गया। सफ़र मुझे बहुत एन्जॉय करता हूँ मैं सफ़र को। बहुत जर्नी जो है मैं आरामदायक भले ही ना हो, लेकिन मैं उसको एन्जॉय बहुत करता हूँ और सफ़र का आनंद मुझे तभी आता है जब मैं जगह-जगह रुक कर ढाबों पर, टपरी पर या कहीं भी रुक के खाऊँ, चाय पीऊँ या अदरवाइज़ इसी तरह का। अब क्योंकि मुझे साढ़े 10 बज गए थे गजरौला में, और मैंने वहाँ डिनर किया और डिनर करने के बाद मैं अपने सफ़र को कंटिन्यू करने लगा। रामपुर रुका मैं चाय पीने के लिए और उसके बाद फिर जब मैं पहुंचा तो मैं तकरीबन साढ़े 12-1 बजे के करीब रुद्रपुर पहुंचा और रुद्रपुर में रुक करके मैंने वहाँ चौक पर एक
चाय का एक ठेला खड़ा होता है, लेकिन रात भर खड़ा रहता है वो, और अब बहुत भीड़ होती है। वहाँ भी मैंने रुक करके एक चाय पी, और फिर मैं तकरीबन 1:30-2 के करीब वहाँ से चला। अब जब मैं वहाँ से चला तो रुद्रपुर से हल्द्वानी का जो रास्ता है तकरीबन 25 किलोमीटर का, उस रास्ते पर जिन लोगों ने वो रास्ता देखा है, अगर उस रास्ते को आप लोगों ने देखा है तो वो टोटल जंगल का रास्ता है। जंगल पड़ता है दोनों साइड में, और उस जंगल के बीच से होते हुए वो रास्ता गुजरता है। बीच में एक जगह रेलवे क्रॉसिंग भी है, लेकिन उस जंगल का इतना दिन में वो बड़ा लुभावना लगता है, बहुत सुहाना लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है उस रास्ते का सफ़र। लेकिन रात में वो इतना ही डरावना हो जाता है। और डरावना इन द सेंस कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ या एनिमल का आना जाना उस रोड पर लगा रहता है। और यही जो घटना मेरे साथ हुई, वही मैं उसका वर्णन अब करने जा रहा हूँ। अगर उस रास्ते पर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ वो रास्ता टर्न होता है। टर्न होता है यानी कि उस रास्ते पर एस बनता है। एस, इंग्लिश का जो लेटर है एस, वो रोड एस बनाता है, और दोनों तरफ उसके साइन बोर्ड लगे हुए हैं एस का। यानी रोड ऐसे इधर से जा रहे हैं रुद्रपुर की साइड से तो ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा, और उधर से आ रहे हैं हल्द्वानी की साइड से तो ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा वो रोड। जिन लोगों ने देखा है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे। उस एस पॉइंट की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। जब उस एस पॉइंट पर आते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो स्लो हो जाती है, और मैंने भी वो स्लो कर ली। हाई बीम पर गाड़ी चल रही थी, और जैसे ही मैंने वो एस को क्रॉस करके एक एस लेके मतलब एस के बीच तक में आया, और एस को बीच को लेके जैसे ही मैंने टर्न किया तो उस साइड से आने वाला जो एस साइन का बोर्ड था, पहले तो मेरे सामने से एक सांबर डियर निकला। सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, सॉरी मैं सांबर डियर बोल रहा था। एक स्पॉटेड डियर निकला बहुत स्पीड से भागता हुआ, और ठीक उसके पीछे एक लेपर्ड, तेंदुआ, जो कि उसको हंट कर रहा था, उसका शिकार करने की फिराक में था। और वो हिरन बहुत स्पीड से भागा। मेल स्पॉटेड डियर था वो, क्योंकि उसके एंटलर थे तो वो मेल था, और उसके पीछे वो तेंदुआ भाग रहा था बहुत स्पीड से, और बहुत बड़े साइज का तेंदुआ, बहुत बड़े साइज का तेंदुआ। जो लोग नैनीताल के चिड़ियाघर गए हैं उन्होंने देखा होगा, वो वहाँ जो लेपर्ड चिड़िया जू में है, चिड़ियाघर में, वो तकरीबन इतने बड़े साइज का वो तेंदुआ था, और बहुत स्पीड से उस स्पॉटेड डियर के पीछे वो भाग रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी की लाइट का फोकस उसकी आंखों पर पड़ा, स्पॉटेड डियर तो निकल गया, लेकिन वो लेपर्ड वहीं फ्रीज हो गया, रुक गया, और हाँफते हुए एकदम वो लाइट की तरफ देखने लगा। अब लेपर्ड को देखते ही मैं जो रास्ते को एंजॉय कर रहा था, सफ़र को एंजॉय कर रहा था, अचानक इतनी खूबसूरत वाइल्ड लाइफ मेरे सामने आ गई कि मैं मतलब एकदम से भौचक्का रह गया। और क्योंकि इस चीज़ को खर्च करने के लिए हम जिम कॉर्बेट जाते हैं, मैं वहाँ वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, ऐसे एनिमल को देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए, और वो चीज़ अचानक मेरे सामने आ गई। तो मैं उसको देख कर के एकदम मतलब सकपका गया कि ये क्या हुआ है। हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी तो मैंने रोक दी एकदम, क्योंकि पहली बात तो गाड़ी उस टर्न पर इतनी स्पीड पे थी भी नहीं, और जब मैंने उसको देखा, स्पॉटेड डियर को भागते हुए देखा, तो मैंने वहीं रोक दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी और हल्की सी टर्न करी तो सामने वो लेपर्ड, जब उसकी आंखों पे गाड़ी की रोशनी पड़ी तो वो लेपर्ड वहीं फ्रीज हो गया, और हाँफते हुए वो गाड़ी की तरफ देखने लगा। और उसके देखने से उसकी आंखों में मतलब वो जो शिकवे शिकायत या मैं कहूँ कि गुस्सा था, वो मैं समझ सकता था, क्योंकि उसके मुंह से एक तरह से मैंने शिकार को निकलवा दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो समझ चुका था कि हिरन जो है मुझसे बहुत दूर जा चुका होगा, वो हताश होकर के, मतलब ये जो सब कुछ हुआ मुश्किल से 30-40 सेकंड का सारा खेल था, और फिर वो मुझे देखता हुआ और ऐसे पलटा और वापस जंगल की तरफ चला गया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का हर्षोल्लास करूं कि मैंने वाइल्ड लाइफ को देखा, एक लेपर्ड को देखा हंट करते हुए जो विफल हो गया मेरी वजह से, या मैं इस बात का शौक मनाऊं या दुख करूं कि एक लेपर्ड की भूख को मैंने एक भोजन का अरेंज नहीं होने दिया, एक इंतजाम नहीं होने दिया, उसको शिकार करने से उस मेरी वजह से उसका शिकार जो है वो टल गया। या इधर मैं सोचूं कि मैंने एक हिरन की जान बचा ली, मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है। कोई किसी को जिंदा रहने के लिए किसी का मरना जरूरी है, और ये उस परम शक्ति का, सर्वशक्तिमान का, उस ईश्वर का एक नियम है। इस नियम को मतलब बड़ा जो है वो छोटे को, ये क्योंकि फूड चेन है तो फूड चेन इसी तरह से चलती है। वो उस दिन मेरी वजह से बच गया होगा, लेकिन जंगल में रहेगा तो कितने दिन बचेगा, क्योंकि जो वो किसी का फूड है, और वो फूड जब तक उसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बचा हुआ है, अदरवाइज तो वो है उस एनिमल का फूड। तो ये दोस्तों एक ऐसी कहानी थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, और इस कहानी से मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। आप तो वैसे सब जानते ही हैं कि जंगल के रास्ते से अगर कभी भी आप ड्राइव करें या गाड़ी लेकर के जाएं तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना रखें, जंगल को एंजॉय करें, क्योंकि ये प्रकृति है, जंगल है तो हम हैं, और जानवर है तो जंगल है। ये तो पहले से कहा सुना जाता ही है। तो दोस्तों आज की इस कहानी में मुझे आपको यही बताना था। मैं आगे आपसे मिलता हूँ अपनी एक और कहानी के साथ, जो कि वो भी वाइल्ड लाइफ की होगी, और इस चैनल पे आपको जो भी कहानियाँ मिलेंगी वो सारी सच्चाई पर आधारित होंगी, ट्रू बेस्ड कहानियाँ होंगी, रियल होंगी, जो मेरी भी होंगी और आप सभी की भी होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी मेरी ज़रा से भी अच्छी लगी, ये तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं इस चैनल पर किसी भी स्टोरी का अपडेट दूं तो आप तक पहुंच जाए। आपके सहयोग की कामना करते हुए मैं इस माई ट्रेवल स्टोरीज़ को यहीं इस वीडियो को एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने दोस्त मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।